और जोधपुर ओसिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जोधपुर से। आज दिन भर ये हत्याकांड पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहा। 4 लोगों की हत्या की गई, फिर उन्हें एक झोंपड़ी में जिंदा जला दिया गया। 6 महीने की बच्ची भी इसमें शामिल थी, लेकिन जोधपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर हत्या के आरोपी को पकड़ लिया। ये जो हत्या का आरोपी है, इसका नाम पप्पू राम बताया जा रहा है। ये मृतक का ही भतीजा है, यानी एक ही परिवार के आपसी रंजिश के मामले में ये हत्याकांड हुआ है। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि इसने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया, 4 लोगों की हत्या इसने क्यों की। पुलिस ने पप्पू राम को चारों की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश बताई जा रही थी, जमीन से जुड़ा हुआ मामला संभवतः हो सकता है, कोई दूसरी कलह आपस में हो सकती है। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस फिलहाल इससे पूछताछ करेगी। अब सवाल यह है कि क्या इसने अकेले इन 4 लोगों की हत्याएं की थी, 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काटा या जिंदा जलाया, और उसके बाद क्या इसके साथ कुछ और लोग भी इस हत्याकांड में शामिल थे। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये उस शख्स की तस्वीर है जिसने इन 4 लोगों को जिंदा जला दिया। इसी का नाम पप्पू राम है, इसी पर 4 की हत्या का आरोप है। और जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब पुलिस इससे पूछताछ करेगी कि इसने 4 की हत्या कैसे की, उसे जलाया कैसे, इसके साथ और कौन लोग थे, या फिर ये अकेला था। ये पप्पू राम उसी मृतक का भतीजा है जिसे इसने जिंदा जलाया है। आपसी पारिवारिक कलह का मामला, किस सिलसिले में इसने जलाया, क्या कारण थे। और सबसे बड़ा सवाल बार बार निकलकर यह सामने आता है कि जब 4 लोगों की हत्या की गई तो जाहिर सी बात है कि वहां पर चीख पुकार जरूर मची होगी। 4 लोग आसपास ही थे, तब आसपास के लोग वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, क्या मदद के लिए नहीं पहुंचे थे। चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए। चंद्रशेखर, तस्वीरें उस पप्पू राम की सामने आ चुकी हैं। क्या कुछ पप्पू राम ने अब तक पुलिस को बताया है, क्या पुलिस ने जो है इस बाबत जानकारी दी है? देखिए, अगर बात करें तो जो सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, एक 6 महीने की मासूम बच्ची के साथ 4 लोगों को हत्या करके जिंदा जला देने की घटना से पूरा प्रदेश जो है शहर गया था। और ये बड़ी दर्दनाक और विविध घटना सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे जो है इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई है, 19 वर्षीय पप्पू राम नामक युवक ने जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि जो मृतक पूनाराम है और उसका भाई बैराराम, दोनों के बीच एक विवाद था। बैराराम का एक पुत्र था जो कि सूरत में रहता था, उसने आत्महत्या की थी सूरत में। और बैराराम को ये शक था कि पप्पू राम ने उसकी हत्या करवा दी है। अक्सर दोनों भाइयों में ये विवाद पूनाराम ने इसकी हत्या करा दी और दोनों भाइयों में इस बात को लेकर विवाद चलता रहता था। कुछ दिन पूर्व एक झगड़ा हुआ, इस दौरान जो है पूनाराम ने आवेश में आकर कह दिया था कि हाँ, मैंने हत्या करवा दी, तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद जो बैराराम का सबसे छोटा बेटा था पप्पू राम, उसके मन में जो है अपने भाई की हत्या का बदला लेने की जो है योजना लगातार बनती रही थी। और वो पूनाराम के बेटे रेवत राम की हत्या कर अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। इसको लेकर वो आज सुबह जब वहां पर पहुंचा, वहां पर रेवत राम नहीं मिला, लेकिन उसका जो चाचा पूनाराम और उसकी पत्नी बहुरी देवी और उसकी पुत्रवधू दापू देवी और मनीषा 6 महीने की मासूम मिली, और उसने सभी की हत्या करके झोपड़ी में ले जाकर जिंदा जला दिया, इन सबको जला दिया। अब बताया जा रहा है कि जो बाहर सो रहे थे, सबसे पहले उसने कुल्हाड़ी से गला काटा और उसके बाद इनको जो है जलाया गया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा बहुत ही कम समय में और करके और जो हत्यारे को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि इसका साथ किन लोगों ने दिया और कितने लोग वो जो है इसके साथ रहे होंगे। इसको लेकर जो है आगे का अनुसंधान चल रहा है। जी चंद्रशेखर, ये विवाद पुराना चल रहा था फिर? जी, निश्चित रूप से कहें तो ये काफी लंबे समय से दोनों भाइयों में विवाद था और हमेशा उसको एक शक था बैराराम को कि उसके भाई पूनाराम ने जो है उसके बेटे की हत्या करवाई है। और इसी को लेकर वो लगातार जो है उस पर आरोप प्रत्यारोप करता रहता था। और जब
बहुत ज्यादा आरोप लगाए थे, लेकिन वो दुखी होकर उसने जो है ऐसे ही आवेश में कह दिया कि हाँ मैंने हत्या करवाई है, जबकि ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि उसके बेराराम के बेटे ने सूरत में आत्महत्या की थी। लेकिन जब ये बात पप्पूराम ने सुनी तो 19 वर्षीय जो ये युवक है, इसके मन में जो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए जो है ये योजना बनाने लगा और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और इस मामले में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने एक विशेष आदेश देते हुए जो शव का पोस्टमार्टम है वही मौके पर करवाने का आदेश दिया। फिलहाल वहां पर मौके पर एफएसएल की टीम जो है सारे साक्ष्य जो है एकत्रित कर चुकी है और अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वहां पर शुरू होगी। उसके बाद जो है परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। जी चंद्रशेखर, आरोपी की उम्र का खुलासा हुआ? जी, बताया जा रहा है कि जो आरोपी है पप्पूराम वो महज 19 वर्ष का है और उसके मन में जो है अपने सबसे बड़े भाई जो कि सूरत में जिसने आत्महत्या की थी, उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि उसके चाचा पुनाराम ने जो है हत्या करवाई है। इसी के चलते वो इस परिवार से बदला लेना चाहता था। उसके मन में ये था कि उसके पुनाराम के बेटे रेवत राम को मारकर जो है इस पूरे हत्या का बदला लेगा। लेकिन जब रेवत राम घर पर नहीं मिला, जैसा कि हमने सुबह भी हमको ये जानकारी मिली थी कि रेवत राम रात को जो है ट्यूबवेल जाकर सो गया था, तो वो ट्यूबवेल चला गया था। तो वहां पर पीछे फूलाराम, उसकी पत्नी और उसकी पुत्रवधू और एक 6 महीने की मासूम बच्ची थी, सभी की हत्या करके जो जला देने की। जी चंद्रशेखर जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पुलिस को सूचना मिली कि 4 डेड बॉडीज जो है एक गांव घर में मिली है जो जली हुई अवस्था में, और जिसको लेकर अभी मैं और कलेक्टर साहब मौके पर हैं और एफएसएल टीम के द्वारा मौके का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है और परिवारजन से अभी हमने एफआईआर प्राप्त कर लिया है और उसमें अग्रिम अनुसंधान अब हम लोग इस पर बहुत ही गहनता से सारे तकनीकी और हर तरह का साक्ष्य लेकर इसमें हम लोग अनुसंधान करेंगे। अभी आपसी रंजिश बताई जा रही है क्या? जैसी अभी बात आई है, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, बट हाँ इस तरह की बात अभी आई है, उस पर हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे डिटेल्स। सर, आपकी नजर से ये मामला क्या लगता है? अभी तो प्रथम दृष्टया जो मौके को देखकर लग रहा है कि हत्या हुआ है और उसके बाद फिर जलाने का प्रयास हुआ है। बाकी एफएसएल की टीम जो रिपोर्ट देगी और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर हम लोग पूरी स्टोरी बता पाएंगे आप लोग। पुलिस ने कहा अभी जांच चल रही है, कुछ और जानकारियां भी सामने आना बाकी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडियाज लार्जेस्ट मगरमच्छ नाले से निकल करके सड़क पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया। सड़क पार कर रहे मगरमच्छ की तस्वीर राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद की। सिरोही के अनगौर गांव में एक युवक ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगा ली। इसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी है।